नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय पर्यावरण हम इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए, पेज नंबर 90 से लेकर पेज नंबर 93 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसमें दिया है विषय वस्तु समूहों में बांटना। देखिए, इसमें अवधारणा का परिचय दिया गया है। हम इस अवधारणा के परिचय को पढ़ लेंगे। इसके अंतर्गत फिर इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम है 406, जिसमें विषय वस्तु दी गई है उपयोगी अनुपयोगी वस्तु पेड़ पौधों को लक्षणों के आधार पर समूह में बांटते हैं। तो देखिए, हम अवधारणा का परिचय पहले जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का परिचय। इसमें दिया है, हमारे आसपास कई ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जो लगातार उपयोग होने के बाद अनुपयोगी हो जाती हैं, पर हम इन अनुपयोगी वस्तुओं से कई उपयोगी सामान बना सकते हैं जिससे कि इनका पुनः उपयोग हो जाता है। पुराना सामान, जिसे हम कबाड़ भी कहते हैं, उसको फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि कोई पुनः उपयोग होने वाला सामान हो तो उसे अलग कर लेना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की खाली बोतल, कप, चम्मच आदि। लकड़ी का सामान अलग कर लेना चाहिए, जैसे आइसक्रीम की स्टिक या गत्ते की डिब्बे आदि। फिर इस कबाड़ से जुगाड़ लगाकर कोई सुंदर सी वस्तु बनाई जा सकती है, जैसे कि ऊपर चित्र में दिख रहा है। इस प्रकार से हमारे चारों ओर कई प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। इनमें विभिन्नताएं इनके अंगों, इनके आवास, इनके भोजन आदि के कारण दिखती है। तो इस प्रकार से आप अवधारणा का परिचय जान लेंगे। इसके बाद हम इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ दिया है अभ्यास फर्स्ट, उनमें से उपयोगी एवं अनुपयोगी वस्तुएं। देखिए, इनमें कौन कौन सी वस्तुएं उपयोगी हैं, अनुपयोगी वस्तुएं। देखिए, अनुपयोगी वस्तुओं का भी उपयोग होता है। जैसे देखिए, टूटी हुई चूड़ियाँ, इसमें इसका उपयोग, अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कैसे होता है, जैसे कैलिडोस्कोप या फ्लावर पॉट सजाने में। अखबार रद्दी, इसका उपयोग खिलौने बनाने में। अखबार को हम मशीन के द्वारा पीसकर उसका बुरादा बनाकर खिलौने तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है खाली प्लास्टिक की बोतल, खिलौने बनाने में या गुलदस्ते बनाने में। माचिस के खाली खोखे, झालर या झूमर बनाने में या अन्य सजावट के सामान बनाने में। आइसक्रीम की लकड़ी का चम्मच, इसको भी हम सजावट के सामान में या झूमर बनाने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और भी आप अन्य उपयोग यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इन्हें आप यहाँ बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 91। इसमें दिया है अभ्यास 2, तनों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, नीचे कुछ पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं। इनके तनों की बनावट के आधार पर इन्हें वृक्ष, शाक, झाड़ी, लता, जली पौधों के समूह में लिखिए। आम, तुलसी, घास, नीम, गुलाब, कमल, पीपल, अशोक, खजूर, कैक्टस, नींबू, बबूल, लीची, कद्दू, जामुन, बरगद, केला, गुड़हल, पुदीना, सरसों, गेहूँ, अंगूर, तरबूज, धान, नारियल, धनिया। इनको आप इनके नाम जान सकते हैं और इन्हें आप समूह में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, अलग अलग समूह में लिखने के बाद यहाँ दिया, देखिए यहाँ चित्र दिए हैं। इनमें हम देखेंगे, इनको पहचान कर इनके नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, नीम का या आम का वृक्ष है तो इसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए गुलाब का वृक्ष है। इसके बाद देखिए बेर या नींबू का वृक्ष है। इसके बाद देखिए प्याज का यहाँ दिया है पौधा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कमल का फूल है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पहचान कर इनके नीचे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और आइए अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास 3 दिया है
ये सभी जानवर किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए एक जगह जमा हुए थे। बात करते करते सब अपने घरों से बहुत दूर पहुंच गए। अब उन्हें घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है। आप उन्हें उनके घर तक पहुंचने में मदद कीजिए। जैसे मैंने बिल्ली की मदद कर उसे उसके घर तक पहुंचाया, ऐसे ही आप भी कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी जीव दिए गए हैं, इनका आप वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिए शाकाहारी जीव क्या कौन कौन से हैं, यहाँ से आप नाम लिख सकते हैं, जैसे घोड़ा, जेब्रा, बंदर। पालतू जीव कौन कौन से हैं, जैसे घोड़ा, भैंस, और ये जो अन्य जीव हैं इन्हें पालतू जीव आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए मांसाहारी जीव कौन कौन से हैं, देखिए शेर, मगर, बिल्ली, ये क्या है, मांसाहारी हैं। और इसी प्रकार से देखिए जंगली जीव कौन कौन से हैं, शेर, जिराफ, गैंडा, ये क्या है, जंगली जीव हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस चित्र में दिए गए सभी जीवों का आप वर्गीकरण अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 92। इसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य। दिया है अपने घर या आसपास पाए जाने वाले पेड़, झाड़ी और शाख की पत्तियों को स्क्रैप बुक के 3 अलग अलग पेजों पर चिपकाइए और फिर कुछ दिनों बाद देखिए और उनमें आए अंतर को लिखिए। देखिए आप यहाँ पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़, झाड़ी और शाख की पत्तियाँ का स्क्रैप बुक आप तैयार कर सकते हैं और उनको कुछ दिन बाद देखेंगे कि उनमें पत्तियों में या उन पौधों में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो उनकी पत्तियों का रंग, जैसे कुछ दिन बाद वृक्ष, शाख और झाड़ी, इनके पत्तियों का रंग किस प्रकार से या इनका रंग किस प्रकार से हुआ, इसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ दिन यहाँ देखिए कुछ दिन बाद इनके रंग में क्या परिवर्तन हुआ। उनका रंग हरा, शाख का भी रंग हरा हुआ और झाड़ी का भी रंग हरा। इसके बाद उनका आकार देखिए पहले से थोड़ा कम छोटा हो गया, इसमें भी छोटा हो गया, फिर इसमें भी हम छोटा हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उनकी आकृति देखिए, पत्तियों की आकृति सिकुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिकुड़ गई लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से उनके जो सिरा विन्यास हैं, सिरे विन्यास कैसे हैं, समांतर हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रोजेक्ट कार्य। अपने घर में पड़े हुए बेकार सामान से कोई एक उपयोगी वस्तु बनाएं। जैसे आइसक्रीम की लकड़ियों से बुक मार्क बनाया जाता है। आप भी किसी ऐसी ही उपयोगी वस्तुओं को बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और अन्य वस्तुओं से आकृति तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे माचिस की खाली डिब्बियों से और अन्य जो वस्तुएं हैं, माचिस की तीलियां हैं, उनसे भी आप विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाकर अपने घर में सजा सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 93, जिसमें दिया है स्वमूल्यांकन। देखिए बच्चों, दिया है इसमें दिए गए संकेतों को पढ़कर वर्ग पहली में जानवरों के नाम लिखिए। यहाँ देखिए वर्ग पहली दी गई है, इसमें हम जानवरों के नाम यहाँ संकेतों को पढ़कर लिखेंगे। जैसे आकाश में अधिक ऊंचाई पर से वह भी अपना भोजन देख लेता है, जैसे चील। तो यहाँ से आपको चील पहली में खोज कर बताना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए पैर नहीं, कान भी नहीं, फिर भी नाच लेता है, तो सांप। मिट्टी की खुशबू इसको बुलाती है, चींटी। गर्मी में भी ठंडक देते हैं इसके कान, हाथी। बैठा है बनकर जंगल का राजा, शेर। इनको दूध बहुत भाता है, बिल्ली। कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कौन है, बंदर। चोरों को पकड़वा देता है, कुत्ता। और जल की रानी है, मछली। वर्षा होते ही पंख फैलाकर नाचता है, मोर। तो इस प्रकार से आप इन संकेतों को जानकर, समझकर यहाँ पर आप वर्ग पहली से जानवरों के नाम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इस वर्ग पहली को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को भी हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट, प्रोजेक्ट कार्य एवं स्वमूल्यांकन से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आशा है कि आपको
इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी होंगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।